आज इंसाफ का दिन है। निकिता तोमर के साथ हुई घटना को लेकर आज फरीदाबाद कोर्ट की तरफ से फैसला आना है। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको, निकिता हत्याकांड में आज बड़ा फैसला आएगा। लव जिहाद मामले में निकिता की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी। आरोपी तौसीफ ने दिन दहाड़े गोली मारकर निकिता को मौत के घाट उतारा था। देखिए, दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अक्टूबर 2020 की यह घटना है। 26 तारीख को ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया था। इस मामले में आज सजा का ऐलान होना है। फास्ट ट्रैक कोर्ट की तरफ ये पूरा फैसला चला है और अब इसमें 3 आरोपी हैं, तौसीफ, रेहान और अजहरुद्दीन। इन तीनों पर आज फैसला आएगा। शादी और धर्म परिवर्तन में नाकाम होने पर तौसीफ ने निकिता की जान ली थी। हमारे साथ मेरे सहयोगी रुमानुल्लाह खान जुड़े हुए हैं। रुमान के साथ निकिता के पिता मूलचंद जी जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, दरअसल 2 तस्वीरें आपने देखी। अब आपको हम वो पूरी पिक्चर दिखाते हैं, उसके बाद बताएंगे आपको फरीदाबाद में अभी क्या चल रहा है। दिन दहाड़े तौसीफ नाम के हत्यारे ने जो निकिता की जान ली थी, उसके पीछे क्या मकसद था, देखिए रिपोर्ट। 26 अक्टूबर 2020 बीकॉम फाइनल ईयर की परीक्षा देकर लौट रही निकिता तोमर के लिए ये दिन आखिरी साबित हुआ और लंबे समय से उसे परेशान कर रहे तौसीफ ने आखिर उसकी जान ले ली। तौसीफ 2-3 सालों से निकिता को परेशान कर रहा था। 26 अक्टूबर को भी तौसीफ ने उसे अगवा करने की कोशिश की थी, लेकिन जब निकिता ने जोरदार विरोध किया तो तौसीफ ने फायरिंग कर दी, जिससे उसकी मौत हो गई। निकिता के परिजनों के मुताबिक तौसीफ लंबे वक्त से उस पर जबरन शादी करने और धर्म बदलने का दबाव बना रहा था। रसूखदार परिवार से जुड़े तौसीफ का हौसला इतना बड़ा हुआ था कि उसने 2018 में भी निकिता को अगवा करने की कोशिश की थी। धर्म परिवर्तन के लिए बोलता था और मेरे से शादी कर ले, धर्म परिवर्तन करके वो उसने मना कर दिया। मैं नहीं करूंगी शादी, ना मैं धर्म परिवर्तन करूंगी। तौसीफ की दबंगई और उसके परिवार के सियासी रसूख ने निकिता के परिजनों की हिम्मत तोड़ दी और उन्होंने इंसाफ पाने की उम्मीद भी छोड़ दी थी। पहले भी छीना झपटी कर रहे थे ऐसे ही, तो हमने रिपोर्ट भी करवाई थी। तो उसका जो है हमने कहा लड़की का मामला है, चलो खत्म कर देते हैं इसको। अब फिर वही लड़के थे जी सारे। लेकिन इस बेदर्दी से हुई सरेआम हत्या की गूंज पूरे देश में सुनाई दी। फरीदाबाद और उसके आसपास के जिलों में माहौल गर्मा गया। केस की गंभीरता और लोगों के गुस्से को देखते हुए सरकार ने ये केस SIT को सौंप दिया। SIT ने कुछ ही घंटे में तौसीफ को वारदात के 5 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया। हत्या में उसका साथ देने वाले रेहान और बंदूक उपलब्ध कराने वाले अजहरुद्दीन को भी धर दबोचा। इसके बाद SIT ने तेजी से जांच शुरू की और महज 11 दिनों में 700 पेज की चार्जशीट दाखिल कर दी। चार्जशीट में निकिता की सहेली समेत कुल 60 गवाह बनाए गए, जिसमें से 57 लोगों ने गवाही दी। टीम न्यूज़ नेशन। तो चलिए सीधा रुख करते हैं। रुमान हमारे साथ जुड़े हैं फरीदाबाद कोर्ट के बाहर से। रुमान, 57 लोगों की गवाही हुई है। मूलचंद जी आपके साथ मौजूद हैं। लंबी लड़ाई लड़ी उन्होंने एक ताकतवर रसूखदार परिवार के खिलाफ, और इंसाफ, अपनी कितनी उम्मीद है उनकी बेटी को इंसाफ मिलेगा? देखिए, बिल्कुल मैं इस समय निकिता के घर पे मौजूद हूँ। इन्हीं गलिया में निकिता खेल कर बड़ी हुई थी, लेकिन अब उसकी सिर्फ यादें बची हैं। उनके पिता मूलचंद जी हमारे साथ मौजूद हैं। आज इंसाफ का दिन है और परिवार को पूरी उम्मीद है कि इंसाफ मिलेगा। जब 26 अक्टूबर 2020 को निकिता की धर्म परिवर्तन ना करने और ज़बरदस्त शादी से मना करने पर हत्या कर दी गई थी। मेवात के रहने वाले तौसीफ ने हत्या की थी। उसका साथी रेहान और हथियार प्रोवाइड करने वाला अजहरुद्दीन भी इस समय गिरफ्तार है और उसके खिलाफ आज फैसला आना है। कितनी उम्मीद है, क्या आपको लगता है कि क्या फैसला रहेगा? मेरी बेटी निकिता तोमर ने धर्म परिवर्तन के खिलाफ अपनी कुर्बानी दी है और मुझे न्यायालय पे पूरा भरोसा है कि न्यायालय दोषियों को फांसी की सज़ा देगा और निकिता की आत्मा को तभी शांति मिलेगी। और इसके ऊपर मुझे भगवान पे पूरा भरोसा है। भगवान के घर देर या अंधेर नहीं है। अब थोड़ी समय में आप कोर्ट में जाने वाले हैं और वहाँ पर अब फैसले की घड़ी आने वाली है, तो क्या महसूस हो रहा है आपको इस समय कि आपकी बेटी को, जो इस घर में पली बढ़ी, यहाँ पर खेलती थी, उसकी याद एक बार फिर से ताज़ा हो गई? हाँ, बिल्कुल हुई हैं। न्यायालय हमें देगा, फांसी की सज़ा देगा दोषियों को और निकिता को न्याय जरूर मिलेगा। मुझे कोर्ट पे पूरा भरोसा है, न्यायालय पे पूरा भरोसा है। एक बार फिर से जानना चाहेंगे, आप किस सज़ा की मांग करते हैं? क्योंकि आप जिस दर्द से जूझा है पूरा परिवार और जो कुछ आपने सहा है, तो क्या आप चाहते हैं कि कोर्ट किस तरह से आज फैसला सुनाए? मैं तो चाहता हूँ कोर्ट सख्त से सख्त सज़ा दे और फांसी से नीचे कोई सज़ा ही ना हो।
जिससे कोई आगे दरिंदा इस तरह की हरकत करने से 100 बारी सोचे, उसकी रूह भी कांप जाए। ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए उन दोषियों को। एक पिता का दर्द है। मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहूँगा। जब मैं यहाँ पर आया था घर में, तब मैंने देखा था कि ये जो घर है, यहाँ पर सामने निकिता की फ़ोटो लगी हुई है। सामने निकिता की फ़ोटो, सिर्फ यही यादें इस घर के अंदर बची हैं, जिस घर के अंदर वो घूमा करती थी, खुश रहा करती थी। वहाँ पर उसकी डॉल सामने रखी हुई है और उसकी तस्वीर यहाँ पर है, और परिवार की आंखों में आज भी वो दर्द है। मूलचंद शर्मा जी से हम बात तो कर रहे हैं, रुमान, लेकिन रुमान उनकी आंखों मूलचंद में जी से आप पीड़ा बात कर रहे बिल्कुल थे। साफ दिखाई देती है। और अब थोड़े समय में कोर्ट के लिए निकलेंगे। ठीक है सर, निकल रहे हैं सर, कोर्ट के लिए चलते हैं। जी जी, बताइए बताइए। जी, आज आंखों में बहुत कॉन्फिडेंस है उनकी, क्योंकि कई चरणों की लड़ाई लड़ी है। पहले एसआईटी जांच के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की, उसके बाद में फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़ी, और अब फाइनली वो उस जगह पर है जब कह सकते हैं कि इंसाफ बस चंद कदमों की दूरी पर। बिल्कुल, रसूखदार परिवार के खिलाफ ये लड़ाई लड़ी है। एसआईटी के लिए काफ़ी मशक्कत उठानी पड़ी। हालांकि बहुत लोगों का समर्थन भी इनको मिला, पूरे देश का प्यार निकिता को मिला, उनके परिवार को मिला। तो सीधे तौर पर आज कॉन्फिडेंस ज़रूर है उनकी आंखों में, लेकिन इसके पीछे एक लंबी लड़ाई है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये सुनवाई हुई है, जिसमें हर सुनवाई पर, हर गवाही के दौरान मूलचंद शर्मा कोर्ट के अंदर मौजूद रहते थे। आज बहुत कॉन्फिडेंट आप लग रहे हैं कि एक लंबी लड़ाई के बाद, हालांकि फास्ट ट्रैक कोर्ट में फैसला हुआ है। आमतौर के दिन जो केसेज होते हैं उसके मुकाबले जल्दी फैसला आया है। बहुत एक लंबा संघर्ष फिर भी आपने किया है। हाँ, फैसला आ रहा है और हमें उम्मीद है, मैं फिर वही कहूँगा कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और फांसी से नीचे कोई भी सज़ा ना हो इनके लिए, ऐसा फैसला आना चाहिए। और भारत के न्यायालय को ये भी आज सिद्ध करना है कि धन बल पे और राजनीतिक रसूख के कारण ही कोई बच नहीं सकता है। इस देश के न्याय प्रक्रिया सभी के लिए बराबर है। एक रसूखदार परिवार आपके अपोजिशन में था, क्या इस दौरान कुछ आपको परेशानी उठानी पड़ी या फिर आप पे किसी तरह का दबाव बनाने की कोशिश की गई? हाँ, कई जगह से आए, लेकिन हमने इग्नोर कर दिया उन चीज़ों को, क्योंकि इस तरह के आएंगे ही, बाहुबली और धनबल और राजनीतिक रसूख वाले करेंगे ही, तो हमें उसका डर नहीं है। हमें न्याय चाहिए। बिल्कुल, इनका सीधे तौर पर कॉन्फिडेंट है कि आज इनको पूरा इंसाफ मिलेगा। जिस सजा की ये उम्मीद लगा के बैठे हैं, अदालत वही सजा निकिता के हत्यारों के लिए मुकर्रर करेगी। हालांकि एक रसूखदार परिवार इनके सामने था, तो सीधे तौर पर इनको काफी दबाव भी झेलने पड़े, लेकिन हिम्मत और हौसले के साथ अपनी बेटी के इंसाफ की लड़ाई मूलचंद शर्मा और उनके परिवार ने जारी रखी और आज फैसले की घड़ी आ गई है। जी रुमान, एक सवाल पूछिए उनसे कि आज जो फैसला आएगा वो उन तमाम लोगों के लिए होगा जो इस तरह से लड़कियों को जो है लड़कियों पर जबरन दबाव डालते हैं या इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं। आगे से कोई निकिता फिर से इस तरह की भेंट नहीं चढ़ेगी। बिल्कुल, और आज फैसला एक नज़ीर ज़रूर साबित करेगा और लोगों के, उन अपराधियों के दिलों में डर ज़रूर पैदा करेगा जो इस तरह से सड़क पर चलती हुई लड़कियों को ज़बरन शादी के लिए धमकी देते हैं और हत्या कर देते हैं। मूलचंद तोमर जी से मैं यही जानना चाहूँगा कि आज का फैसला एक नज़ीर बनेगा, और जो आपकी लड़ाई है, आपने जैसे अभी मुझे पहले भी बताया था कि देश भर से कई लोगों ने आपसे संपर्क किया कि उनके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है, तो आगे आपको लगता है इस फैसले के बाद एक डर पैदा होगा अपराधियों के दिलों में और निकिता जैसी कोई दूसरी निकिता नहीं बनेगी? कोर्ट के फैसले के ऊपर निर्भर करता है। कोर्ट को ऐसी सज़ा देनी चाहिए कि जो इस तरह का कृतज्ञ करने से पहले 100 बारी सोचे और एक भय का माहौल हो। ये कोर्ट को आज सिद्ध करना है। कोर्ट को एक ये केस नज़ीर पेश करनी है कि आगे कुछ ऐसा ना हो, ऐसी सज़ा दोषियों को मिले। पूरी उम्मीद है आपको कि अब ये फैसला एक नज़ीर बन के सामने आएगा? बिल्कुल पूरी उम्मीद है जी, मुझे न्याय प्रणाली पे पूरा भरोसा है कि एक नज़ीर बनेगी आज और न्यायालय अपनी प्रतिक्रिया इसके ऊपर देगी और कठोर का दंड मिलेगा। तो बिल्कुल अब देखना होगा कि कोर्ट किस सज़ा का ऐलान करती है, अपराधियों के लिए क्या सज़ा मुकर्रर करती है, और ये आज जो कोर्ट का फैसला है ये आने वाले दिनों में एक नज़ीर ज़रूर साबित हो सकता है, ताकि किसी भी घर की बेटी को निकिता जैसी जो यातना है वो ना झेलनी पड़े और जो परिवार है उनको अपनी बेटी को खोने का दर्द ना सहना पड़े। और यही वो तस्वीर थी रुमान, जिसके बाद कई राज्यों ने अब लव जिहाद कानून बनाने की भी कार्रवाई आगे बढ़ाई थी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप इस खबर पर और ज़्यादा डिटेल हम तक पहुंचाएगा, लेकिन अब आपको बताते हैं किस तरीके से कुछ सवाल हैं जो निकिता की मौत के बाद खड़े हुए थे और वो न्यूज़ नेशन लगातार उठा रहा है। देखिए, निकिता तोमर को क्यों मारा गया, इसके पीछे
लव जिहाद का विरोध करने पर तौसीफ ने गोली मारी थी। ये तमाम वो जिरा है जो कोर्ट के अंदर भी हुई है। आरोपी तौसीफ की आखिर मंशा क्या थी दिन दहाड़ इस तरह से गोली मारकर निकिता को मौत के घाट उतारने की? तौसीफ निकिता पर धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहा था, शादी करना चाहता था। आरोपी तौसीफ क्या चाहता था? तौसीफ निकिता का अपहरण करना चाहता था। 2018 में एक बार पहले कर भी चुका था वो। निकिता के साथ वारदात कब हुई? 26 अक्टूबर 2020 को निकिता जब पेपर देकर बाहर आ रही थी, तब दिन दहाड़े उसे गोली मार दी गई थी। उसकी दोस्त भी उसके साथ इस वक्त मौजूद थी।